नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबसे पहले देख लीजिए मैं कहां पर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए हमेशा नए नए बिजनेस के खोज में मैं जगह जगह दर दर भटकता रहता हूं और इसी क्रम में यानी कि भटकते हुए मैं आ चुका हूं इन पहाड़ों के बीच में। जी हां दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में बनी है एक फैक्ट्री, लगाई गई है एक फैक्ट्री। वो फैक्ट्री कौन सी है आप लोगों को यहाँ से देख करके अंदाजा लग गया होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात है बहुत ही कम उम्र के लड़के ने इस फैक्ट्री को लगाया है और बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। क्या प्रॉफिट मार्जिन बनता है, कैसे कैसे लगाए हैं, पूरा प्रोसेस हम उनसे समझेंगे। उनसे पूरा प्रोसेस समझने के बाद आप लोगों को पूरी फुल जानकारी दिलाने का प्रयास करेंगे। तो हम अधिक जानकारी आप लोगों का व्यर्थ नहीं करते हैं, मिलते हैं फैक्ट्री के मालिक से और आप लोगों को पूरी जानकारी दिलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जुड़ चुके हैं, यहाँ से सबसे पहले नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते सर, बहुत बढ़िया सर। आप बहुत बढ़िया सर। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, सबसे पहले आपका उम्र क्या है? 30 साल। आप इतनी कम उम्र में बिजनेस को स्टार्टअप कैसे किए सर? बिजनेस को स्टार्ट तो करना ही पड़ता है ना, बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। इसके पहले कर क्या रहे थे आप? इसके पहले भी बिजनेस ही करते थे, शॉप थी पापा की किराने की। अच्छा। और गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह इनका भी काम करते हैं। तो कैसे आपके माइंड में आया कि ये ब्रिक्स की फैक्ट्री डाला है? गवर्नमेंट के टेंडर का और इनका काम करते थे तो वहाँ ब्रिक्स का काम यूज होता ही है। अच्छा, तो इनकी जरूरत पड़ती है, तो फिर सोचा क्यों ना अपन इसका प्लांट डाल के अपन इसका अच्छा सप्लाई चालू कर। मतलब सप्लाई होता रहता था तो आपके मन में आया क्यों ना खुद का फैक्ट्री डाल जाए। तो सर आपने फैक्ट्री डाला, तो हम हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए कि फैक्ट्री का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से किस प्रोसेस के तहत यहाँ पर काम होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मसाला बनता है और किस तरह से माल बनाया जाता है। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ इसके पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं ईंटों की क्वालिटी। यहाँ पर ये देखिए, ये है ईंट और इसको पटकने पर नतीजा क्या दिखता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नतीजा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यानी कि पटक डालिए कुछ भी नहीं होने वाला है, क्वालिटी जबरदस्त मिलने वाली है। तो ये सर इस प्रकार की ईंटों को किस प्रकार से जबरदस्त क्वालिटी दे पाते हैं, अगर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से जबरदस्त क्वालिटी दे पाएंगे, ये सब जानकारी के लिए हम आगे चल रहे हैं और सर से जानते हैं कि सर किस प्रकार से किस प्रोसेस के तहत इस ईंटे का निर्माण करते हैं। जी तो ऐसे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर उस डस्ट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, वो डस्ट का उपयोग होता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा जो ऐसा डस्ट होता है, ये गिट्टी से जो बिल्कुल जो चूरा होता है गिट्टी के डस्ट का। अच्छा, बहुत बारीक जो वो ये डस्ट होती है। अच्छा, उसको डस्ट इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ठीक है। इसके साथ और क्या क्या मिला? इसके साथ में ये गिट्टी मिलाई जाती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, 4 mm गिट्टी मिलाई जाती है। 4 mm की? हाँ 4 mm। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके साथ और क्या मिला? इसके साथ में फ्लाई ऐश मिलाई जाती है। अच्छा, फ्लाई ऐश मतलब? फ्लाई ऐश मतलब एक कोटा से आता है, ये राख बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, हाँ वो मिलाई जाती है और सीमेंट का उपयोग होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से सीमेंट का उपयोग होता है। यानी कि अब इन सारी चीजों को कहाँ पर डाल करके आप किस प्रकार से प्रोसेस के तहत बनाते हैं? इसके अंदर ये जो मिक्सर मशीन है ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये मसाला बनाया जाता है। इन सारी चीजों को मिक्स करके ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में ये आप कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं, इस बेल्ट के ऊपर से होते हुए मसाला आगे जाता है और वहां से वो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से मशीन को ऑपरेट किया गया और यहाँ से देखिए इस प्रकार से मिक्सिंग का काम चल रहा है। दोनों मशीन में साथ साथ मिक्सिंग का काम चल रहा है और मिक्सिंग के साथ साथ यहाँ से देखिए माल इस प्रकार से गिर रहा है और ऊपर के साथ यानी कि बेल्ट के सारे माल वहां तक जा रहा है। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं वहां से ऊपर से यहाँ से माल गिर रहा है और इस कन्वेयर में जा रहा है। सर यहाँ पर जाने के बाद कैसे? यहाँ से जाने के बाद में ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है पूरी। अच्छा, ऑटोमेटिक है, वो वहां से मशीन चालू है और ये देखिए आप इस तरह से माल पूरा बाहर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यानी कि मशीन को ऑपरेट करने के बाद, चालू करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रेशर जा रहा है और प्रेस करने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से कितना बेहतरीन फिनिशिंग के साथ ईंटे का निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन सर हम देख पा रहे हैं ईंटों में कुछ नाम भी लिखे हुए, तो नाम भी क्या अपने हिसाब से लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो नाम अपने हिसाब से आप जो भी चाहें वो नाम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, यहाँ से ईंट का निर्माण करते हो गया, जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर ये भी इस प्रकार का बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक ईंटों के निर्माण में लगभग कितने लागत आती है और कितना प्रॉफिट मार्जिन बनता है? मोटा मोटी आप लेके चलिए तो 1 रुपए का मार्जिन इसमें रह जाता है और 3.5 रुपए के लगभग मोटा मोटी ये मतलब 3.5 रुपए के लगभग में ये बन जाता है। लगभग 4.5 रुपए के मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल कर सकते हैं इसको। सर एक दिन में इस मशीन से प्रोडक्शन कितना निकलता है? एक दिन में इस मशीन से लगभग 8 से 10 हजार ईंट का भी हम प्रोडक्शन कर रहे
हैं। 8 से 10 हजार, यानी कि अगर मार्केटिंग अच्छी सी हो, जितना प्रोडक्शन होता है बिके, तो फिर एक दिन में 8 से 10 हजार कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर कमा अरे सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि अगर अच्छी मार्केटिंग हो तो बेहतरीन बेहतरीन फायदा इससे कमाया जा सकता है। सर आप मार्केटिंग वगैरह कैसे करते हैं, इसको सेल कैसे करते हैं? मार्केटिंग लाइन है, टच है, और उसके अलावा यहाँ कस्टमर जो है वो यहीं पे आके, यहाँ से हमें अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स की। कस्टमर खुद आ जाते खुद हैं? आके खुद चल कर आ रहे हैं और खुद डिमांड अच्छा है। अच्छा सर, कस्टमर खुद चल कर आते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये ईंट वो जो है कि भट्टे वाली ईंट थे उसकी तुलना में बेटर है क्या फिर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मार्केट में अब ये 5 रुपए में सेल हो रही है, और वो उस ईंट की लागत एक तो 7 रुपए है, और उसके बाद में वो महंगा भी है। कच्ची ईंट है, और ये पक्की ईंट है, सीमेंट की ईंट है, तो मजबूती भी इसकी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा अच्छा, और इससे प्रदूषण वगैरह भी काफी मतलब हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, प्रदूषण का तो आप देख सकते हैं कोई काम ही नहीं है, हाँ, लाइट से मतलब चल रहा है। भट्टे वाली ईंटों में बहुत ज्यादा हाँ, प्रदूषण होता था, प्रदूषण लेकिन तो कोई इसमें होता ही कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं, होगा। प्रदूषण का कोई काम नहीं है, और आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि यही का उपयोग किया जाएगा। है जी सर, ये तो ईंट बन करके तैयार हो गया, मान लीजिए। अब ईंट बन करके तैयार होने के बाद क्या प्रोसेस होता है? ईंट बन करके तैयार होती है, उसके बाद में यहाँ से इसको उतारा जाता है, और फिर वहाँ इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ इनको लगाया जाता है। यानी कि इस प्रकार से ईंटों को प्रॉपर बनाने के बाद इनको धूप में सुखाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, इतनी सारी तादाद संख्या में ईंटों को धूप में सुखाया जा रहा है। सर इनको कब तक, कितने समय के लिए सुखाया जाता है? बस ये आज की जो ईंट है, कल मॉर्निंग में इनको वापिस आप देख रहे होंगे, ये ऐसी इस तरह से चट्टे लगाकर इनको वापिस। अच्छा, मतलब आज सूख जाएंगे, फिर हाँ, कल पर उस तरफ जाएंगे? कल उस तरफ चल फिर जाएंगे। वो उसको सप्लाई के लिए कब भेजेंगे आप? सप्लाई के लिए मोटा मोटी 10 से 12 दिन के बाद में। 10 से 12 दिन के बाद उसको सप्लाई के लिए आप सप्लाई के लिए रवाना रवाना। करेंगे। अच्छा अच्छा सर, इतनी बड़ी फैक्ट्री आप लगा चुके हैं, जाहिर सी बात है आप कितने समय से काम कर रहे हैं? लगभग मोटा मोटी 3 से 4 महीने हो गए हैं इस फैक्ट्री को लगाए हुए। 3 से 4 महीने हो गए कि आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं, मशीन में कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, शुरुआती समय में छोटी मोटी दिक्कत आती है कि नया नया बिजनेस है, नई पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, तो पर सर नए नए जब आप स्टार्ट किए हो तो आपको तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होगा कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। तो क्या जो कंपनी आपको मशीन दी थी वो कुछ बताई थी कैसे चलाना है कि नहीं? बिल्कुल, वो उनके जो मिस्त्री जी थे और उनके जो सेठ जी थे दिनेश जी, वो दोनों जने आए थे, और 2 दिन ही रुक कर गए वो। और 2 दिन वही रुक गए आपको समझा के? हाँ, बिल्कुल पूरा हमें समझा कर मशीन की सारी अच्छी तरह से फिटिंग करके पूरी तरीके से समझाया कि इसमें कितना माल डालना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद में वो यहाँ से गए। उनकी कंपनी का नाम क्या है सर? सीबी इंटरप्राइजेस दिलवाड़ा से हमने मशीन परचेज करी थी। अच्छा अच्छा दोस्तों देख पा रहे हैं, यानी कि ये सीबी इंटरप्राइजेस से मशीन पर परचेज की हुई है। लगभग 4 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, मशीनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, और बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर पा रहे हैं। सर अब आगे आपको फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में बस इसी बिजनेस को थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें सीमेंट के जो बनने वाले और भी जो आइटम है उनको बनाएंगे। अच्छा, मतलब इसी सेक्टर में आप आगे बढ़ना है। यानी कि दोस्तों ये बेहतरीन तरीके से मशीन लेकर के और बेहतरीन बिजनेस का स्टार्टअप किए। अगर आप भी इसी प्रकार से मशीन ला करके बेहतरीन बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वही है जहां से मशीन लाए, सीबी इंटरप्राइज। जाहिर सी बात है, मशीन अगर अच्छी खासी चल रही है तो अच्छे खासे होंगे वो भी। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो सीबी इंटरप्राइजेस पर एक बार विजिट कीजिए, वहां की चीजों को समझिए, जानिए, परखिए। अगर आपको नंबर नहीं है तो नंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, इस नंबर पर कॉल करके जाइए। नंबर तो हम दे रहे हैं ना, बिजनेस बस आपको करना है, तो नंबर हम दे रहे हैं, बिजनेस को आपको करना है। तो बिजनेस करने के लिए नंबर पर कॉल घुमाइए और बिजनेस करके दिखाइए और पैसा भी खूब कमाइए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।